मैं इस बीमारी में उम्मीद रखता हूँ कि ये ठीक हो जाएगी और हुई, बेहतर हुई। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं इस मुल्क से उम्मीद नहीं रखता कि ये ठीक होगा। उसी की कर रहा हूँ, नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, नहीं। इसकी एक 2-3 बहुत बड़ी वजूहत हैं, जिसमें एक वजह ऐसी है जो मैं समझता हूँ कि उसके ठीक हुए बगैर ये मुल्क ठीक हो ही नहीं सकता। जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं डाइनिंग टेबल से, दोपहर के खाने से, ठीक है? क्योंकि आज है छुट्टी, वीकेंड। आज क्या है? सैटरडे। और सैटरडे को छुट्टी होती है, वीकेंड है। शेर को छुट्टी है सैटरडे को, तो मुझे भी छुट्टी है क्योंकि मैंने शेर को लेने जाना होता, स्कूल से छोड़ने भी जाना होता, तो बाहर उस दिन सुबह। तो अभी दोपहर से जो है ना शुरू करते हैं। तो दोपहर का खाना आ गया सामने। तो जो कल का लेफ्ट ओवर था, दोपहर का भी रात का भी, वो है। और साग थोड़ा सा, तो सारा कुछ मिल मिला के पूरा बुफे बना हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें। ये चिकन है जी, ये रात का, ठीक है। ये जो है साग है, बड़ा मज़ेदार किस्म का। ये क्या है? कड़ी, ठीक है जी। ये देख सकते हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हो गई हैं, पूरा बुफे सिस्टम हो गया। कड़ी, साग, जो कि बड़ी अपने अंदर एक महान चीज़ें हैं, कड़ी और साग दोनों, और साथ चिकन भी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं दिन का आगाज़। हमारा दिन तो यहीं शुरू होना है। तो खा के रोटी, तो फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे चलते हैं और आपको वीडियो दिखाते जाएंगे, तो चलें। अच्छा जी, रात के इस टाइम 9 बज रहे हैं और खाना अभी तक नहीं खाया क्योंकि गैस नहीं आ रही। सुई गैस जो कि पाकिस्तान में मुयसर है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क आपको पता पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वेल डन। तो गैस की लोड शेडिंग होती है और गैस सिर्फ आती है 6 बजे से 9 बजे तक रात को, ठीक है। दोपहर को घंटा आती है, सुबह 1 घंटा आती है, रात को 6 से 9 आती है, यानी कि अवेलेबल होती है। तो हम चुप करके फटाफट खाना पका लेते हैं उसमें। पिछले दिनों सिलेंडर भी रखा हुआ था, भरवाया था, लेकिन फिर भरवाना छोड़ दिया। महंगाई अगे थोड़ी है। तो दूसरी गल ये कि बंदा कहता है चलो यार ये 6 से 9 आती है, उस टाइम पका लें, खा लेंगे, चाय भी पी लेंगे, फटाफट सब कुछ कर लेंगे। अब मामला ये है कि एक दिन पहले भी ऐसे हुआ है, आज भी ऐसे हुआ है, गैस आई नहीं। मतलब सुबह से गई है, गैस नहीं आ रही। और अब की करिए, महंगाई आपको पता कहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, जबरदस्त। वो सुना है कनाडा अमेरिका में बड़ी महंगाई है, ठीक है। यूके में बड़ी महंगाई है, वहां लोग रो रहे हैं। तो खैर ये सिचुएशन है कि गैस भी नहीं आ रही, ऊपर से चीजें इतनी महंगी हैं। तो मैं अब जो मैं तो चूंकि करोड़पति अरबपति हूँ ना, तो मैं तो गाड़ी में बैठ गया हूँ, है कि टैक्स ना भेज दियो, मिडिल क्लास रहना, मिडिल क्लास रहना, ठीक है। लेकिन चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इज्जत रखी है अल्लाह ने। तो खैर अब हम मजबूरी है, खाया किसी ने भी कुछ नहीं, तो हम खाना खाने जा रहे हैं बाहर। तो कोई दाल छाल लेते हैं, खाते हैं जाके। और मैं ये सोच रहा हूँ, और इफेक्ट है कि जो लोगों के पास इस टाइम पैसे भी नहीं है, और वो कोई घर में थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ रखा हुआ है खाने के लिए, पक के पका लेंगे या गुजारा कर लेंगे या गर्म करके पिछला गर्म करके खा लेंगे। वो क्या करेंगे? मतलब होटल पे इस टाइम जाके, इतने पैसे तो नहीं कि होटल पे जाके बंदा पैसे लगा सके, उधर भी इतनी महंगाई है, नहीं खा सकता बंदा। तो ये सिचुएशन, मतलब क्या करें, क्या करें बताएं, ठीक है। अगर ये कुछ करें, क्या करें? गैस ही नहीं आ रही, महंगाई भी इतनी है, लोग क्या करें? मैं तो ये सोच रहा हूँ, सारे तो नहीं बाहर जा सकते खाने के लिए, बड़ी बड़ी मुश्किल हालात है। बहरहाल देखते हैं, बहरहाल जाके खाते हैं दाल चाल, और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा जी, दाल खाई है शाही किस्म की, ठीक है, और घर आ गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक अता की और हम बाहर जाके खा के घर आ गए हैं, और चाय भी पी के आ गए हैं। क्योंकि अब गैस नहीं थी तो चाय कहाँ से पीनी थी। तो मामा कहती है चाय पीने के लिए फुप्पो की तरफ चलते हैं। मैंने कहा चलो मामू की तरफ चलते हैं, कहीं जाना ही है। तो मामा जो है वो कह रही थी कि आपके अब्बू के भाई बहन की घर चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ताड़े भरा घर चल रहे हैं। तो खैर मैंने कहीं भी चल जाते, चाय पीनी थी, ठीक है। तो मामू की तरफ चले गए, हेलो जी के घर। वहाँ से फिर चाय पी, बड़ी मज़ेदार चाय जो कैंटीन ने बनाई। और वो आंटी ने ही बताया था मामा को कि वो फलां होटल से
जो है वो शाही दाल मिलती है। तो वो शाही दाल खाई तो वो बड़ी आला किस्म की बनाई हुई थी, मतलब मज़ेदार थी, मज़ा आया था। देखिए ये सारी बातें ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन एक बात ठीक नहीं है। वो क्या है? वो ये कि भाई कोई इस मुल्क में किसी चीज़ पे भी कोई चेक एंड बैलेंस, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ज़िम्मेदार नहीं है। और हम लोग आदी हो गए हुए हैं, आदी हो गए हुए हैं। इसलिए हम लोग हर चीज़ पे सब्र शुक्र करके आगे चल पड़ते हैं, चुप करके। वो क्या करें? मकसद ये है कि ये आज मैं ट्विटर पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड में वहाँ पे लाइट गई, पता नहीं 10 साल में कोई एक दफ़ा, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। तो उन्होंने अगलों ने माजरतें कर करके हुकूमत ने माफिया मांग मांग के हुकूमत से फ़ोन करके माफिया मांगी। मतलब इस किस्म के रवैये होते हैं। वो जो उनकी हुकूमतें होती हैं ना, वो जिम्मेदारी लेती हैं, ठीक है। और सड़क कोई ख़राब हो जाए तो वो अवाम को तंग नहीं करते, कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि अवाम को तंगी भी ना आए और सड़क भी रिपेयर हो जाए। रात के टाइम पे रिपेयर कर लेंगे, डाइवर्जन ऐसी करेंगे। तो ये चीज़ें एक नहीं, हज़ारों हैं, लाखों हैं। एक एक इंसान की कदर है, लिविंग स्टैंडर्ड है। यहाँ पे मुंह चौक के जब मर्जी गैस बंद कर दो, ठीक है। अब मतलब कहने का ये है कि क्या करें, मुझे बताया ना, क्या करें, खाना कैसे पकाएं, चाय कैसे बनाएं। एक गैस आती है या तो ना आती हो तो बंदे को पता है भाई सिलेंडर रखना है, लकड़ियाँ जलानी है, कागज जलाने हैं, तो बंदा लकड़ियाँ ला के रख ले, मैं कागज ला के रख लूँ, कोयले ला के रख लूँ, पता नहीं क्या करूँ। लेकिन जब गैस आती है 6 से 9 और यकदम जब दिल करे नहीं आई, पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ, तो बस बड़ा जुल्म है, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं अक्सर लोग बात करते हैं आजकल, आपको पता है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, मुल्क का क्या बनेगा, ये ठीक होगा। आप यकीन करें, मुझे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से, मैं साल से ऊपर हो गया है इस बीमारी से लड़ रहा हूँ। और जिस दिन ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ था ना, तो लोगों के तरह निकल जाते हैं। लेकिन मैं इतना खुदा पे यकीन अल्लाह के फजल से रखने वाला हूँ कि मैं उस दिन भी उम्मीद के साथ वीडियो बनाई थी जिस दिन मेरा पता लगा था। और सारा वक्त इस उम्मीद पे, अच्छी उम्मीद जो पॉजिटिव होती है इंसान को रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला शफा देगा। वो वक्त गुजारा और अल्लाह ने मदद की। मैं इस बीमारी में उम्मीद रखता हूँ कि ये ठीक हो जाएगी, और हुई, बेहतर हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इस मुल्क से उम्मीद नहीं रखता कि ये ठीक होगा। आप, ये मैंने बात इसलिए की बीमारी के साथ कि अगर मैं वैसे करता तो आप कहते हैं कि भाई मैं नाउम्मीदी की बात कर रहा हूँ, मायूसी की कर रहा हूँ, नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। नहीं, इसकी एक दो तीन बहुत बड़ी वजूहत हैं, जिसमें एक वजह ऐसी है जो मैं समझता हूँ कि उसके ठीक हुए बगैर ये मुल्क ठीक हो ही नहीं सकता। और वो वजह मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, क्यों? वो ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है कि मैं वो वजह यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे टीम में इतनी हिम्मत नहीं। सीधी गल, बड़ी हिम्मत है, बीमारी से लड़ा, बड़ा कुछ किया, लेकिन ये इतनी हिम्मत नहीं। कहने का मकसद ये है कि मैं वो बात जो आपको बताऊं कि जो रीज़न है दो तीन, वो ऐसी रीजन हैं कि पाकिस्तान उनके ठीक हुए बगैर ठीक हो ही नहीं सकता, ठीक है। और माशरे का तलक जो है ना, वो माश से होता है, माश का तलक माशरे से होता है। वो पिछले दिनों आतिफ मियाँ, जो कि वेल नोन इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान नहीं अमेरिका में होते हैं, दुनिया के वेल नोन इकोनॉमिस्ट और टॉप इकोनॉमिस्ट, उन्होंने लिखा कि माश का तलक माशरे से। माश का तलक यानी कि पाकिस्तानी माशी हालात खराब है ना, उसका तलक माशरे से है। तो माशरा ठीक करें, माश ठीक हो जाएगी। उन्होंने जो ये इशारा दिया ना, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है और बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, समझने वाले समझ सकते हैं। तो हुकूमतों का भी कसूर है, अवाम का भी है, लेकिन क्या वजूहत है वो फिर कभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो तौफीक अता की दोबारा लाजमी उस पर बात करेंगे, डेफिनेटली। लेकिन ये है कि कोई बेहतरी की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, सबको बस कुर्सी की लालच है, सबको। और सारे अवाम से सब झूठ बोलते हैं, ये मैं आपको बता दूं, अवाम से सब झूठ बोलते हैं। तो और सब खुद गर्ज हैं, सब मुनाफिक हैं। मुनाफिक से मुराद ये है कि दो दो बयान देते हैं, सब खुद गर्ज हैं। अवाम का किसी को कोई नहीं है, वो किसी को कोई परवाह नहीं है अवाम की, ठीक है। तो इसीलिए जितने आपके पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर इंजीनियर टाइप, साइंसदान टाइप, जिन्होंने अगर बनना है, वो सारे अमेरिका, कनाडा और यूरोप चले गए हैं, ये जा रहे हैं। पिछले साल सबसे ज़्यादा गए हैं। और पीछे आपके पास रह गए हैं कौन?
लाहौर दा पावा अख्तर लावा, ठीक है, ये इस किस्म की, या फिर मेरा दिल जे पुकारे आ जा। और जो ये इनकी फिर भी खैर है, ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, ये इनकी खैर है, ये रहें, ये बेचारे एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक पीछे रह गए हैं ना, उनको छोड़ ही दें, वो बहुत खतरनाक, इससे भी खतरनाक कुछ लोग हैं जो कि बस छोड़े बस। चलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।